यूपी मॉडल जो है कोई बहुत आइडियल मॉडल नहीं है। जाकर के पता करिए यूपी में, उत्तर प्रदेश में, कि वहाँ पर ब्राह्मणों का क्या हाल है, वहाँ पर बाकी दलितों का क्या हाल है। सत्ता, साजिश और संग्राम में आज बात एक ऐसे राजनेता की जो कभी बिहार में कांग्रेस की रीढ़ कहे जाते थे। पार्टी को बिहार में संजीवनी देने की जिम्मेदारी संभाल चुके वो नेता कभी राहुल गांधी के करीबी नेताओं में शुमार थे। महादलित समुदाय के झंडावरदार उस राजनेता की बिहार की राजनीति में अच्छी पकड़ है और यहाँ की राजनीति में एक अलग पहचान रखते हैं। हम बात कर रहे हैं अशोक चौधरी की। उत्तर प्रदेश में अगर बिहार मॉडल, 3 दिन से उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं, 3 दिन से पूरा उत्तर प्रदेश अयोध्या से लेकर बनारस तक पूरी तरह से अंधेरा में डूबा हुआ है। बिहार को किसी प्रदेश और राज्य का मॉडल अपनाने की जरूरत नहीं। कई बार अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले अशोक चौधरी की आज अनसुनी कहानियां बताएंगे और कुछ किस्से आपसे साझा करेंगे जो शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। डॉक्टर अशोक चौधरी बिहार के कद्दावर नेता रहे, पूर्व मंत्री महावीर चौधरी के बेटे और फिलहाल नीतीश कैबिनेट में मंत्री। अशोक चौधरी जदयू में आने से पहले अपनी राजनीति की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की थी। वे साल 2000 में पहली बार बिहार के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने और इसके साथ ही उन्हें तत्कालीन राबड़ी मंत्रिमंडल में कारा राज्य मंत्री बनाया गया। बाद में अशोक चौधरी को 2013 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया था। उन्होंने 2018 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़कर जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया था। महादलित समुदाय से आने वाले अशोक चौधरी जेडीयू में आने से पहले बिहार कांग्रेस के 4 साल से अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे और राहुल गांधी के करीबी नेता माने जाते थे। लेकिन 1 मार्च 2018 को अशोक चौधरी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था और 26 फरवरी 2018 को ही जीतन राम मांझी एनडीए छोड़कर महागठबंधन में गए थे और उसी समय अशोक चौधरी ने जेडीयू का दामन थामा था। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटने के बाद अशोक चौधरी ने अपना दर्द बयान करते हुए कहा था कि जिसका परिवार पिछले 50 सालों से कांग्रेस की सेवा करता रहा हो उसे इस तरह बेदखल किया जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा था कि जिस छात्र को 99% मार्क्स मिले हों उसे भी पीटा जाएगा, यह कहाँ का न्याय है। जो भी कोई राजनीतिक शुरू करता है वो कहीं ना कहीं किसी दल के साथ जुड़ा होता है, लेकिन बिना सम्मान के उस दल में रहने का कोई औचित्य नहीं है। जब आप राजनीति में हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको इस प्रदेश की जनता की सेवा करना है, आपको नौजवानों को कहीं ना कहीं राजनीति में आने के लिए, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अशोक चौधरी के परिवार का कांग्रेस से लगभग 50 सालों तक नाता रहा। उनके पिता महावीर चौधरी बिहार कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक थे। चौधरी परिवार की ये दूसरी पीढ़ी है जो कांग्रेस के साथ थी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों का ज्ञान रखने वाले अशोक चौधरी अच्छे वक्ता भी। हालांकि इसके बाद नीतीश ने उन्हें जेडीयू की सदस्यता ही नहीं दी बल्कि अपनी कैबिनेट में शामिल भी किया था। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अशोक चौधरी को पार्टी चलाने का और चुनाव के समय क्या कैसे करना है इसका अच्छा खासा अनुभव है और वो गठबंधन की बारीकियों को भी बहुत भली भांति समझते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, रोड, पटना। श्याम रजक के आरजेडी में जाने के बाद अशोक चौधरी जेडीयू में दलित चेहरा बनकर उभरे हैं। डॉक्टर अशोक चौधरी बिहार सरकार में शिक्षा, कारा, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक कल्याण के साथ ही IT विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर चौधरी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। अशोक चौधरी ने अपना राजनीतिक सफर कांग्रेस के छात्र संगठन राष्ट्रीय छात्र संगठन से शुरू किया। साल 2000 में पहली बार बरबीघा से वो विधायक चुने गए। इसके बाद राबड़ी देवी सरकार में कारागार राज्य मंत्री बने। साल 2009 में जमुई से लोकसभा का चुनाव लड़े जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
साल 2010 में बरबीघा से विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन वहां भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। 30 मार्च 2013 को बिहार कांग्रेस की बागडोर अशोक चौधरी के हाथ में दी गई और अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने कई तरह की रणनीतियां बनाई थी। प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक पार्टी को मजबूत करने के लिए जहां एक ओर सदस्यता अभियान चलाया, वहीं दूसरी ओर बोधगया से लेकर चंपारण तक की पदयात्रा भी की थी। उनके काम को देखते हुए साल 2014 में वो विधान परिषद के सदस्य बनाए गए थे। अशोक चौधरी की ही मेहनत थी कि साल 2015 के चुनाव में कांग्रेस को बिहार में अपार सफलता मिली थी। विधानसभा में 27 विधायक चुनकर आए। जहां परिषद में कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं था, वहीं 4 विधान पार्षद बने थे। इनकी सफलता को देखते हुए पार्टी ने अपने नियम एक व्यक्ति एक पद को दरकिनार करते हुए सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया था। अशोक चौधरी कई बार विवादित बयानों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान बयान दिया था कि देश में मुस्लिम विदेश से नहीं आए हैं, ये हमारे ही देश के दलित वंचित समुदाय के लोग हैं। भारत में 90% मुस्लिम कन्वर्टेड मुसलमान हैं। ये लंदन अमेरिका से नहीं आए हैं, ये भारत के ही हैं। और कोई मुसलमान हमारे मुसलमान कर रहे हैं, लंदन से मुसलमान आए हैं, अमेरिका से मुसलमान आए हैं। ये सब मुसलमान को ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आपने छुआछूत में फंसा दिया, तो सब लोग मुसलमान बन गए। क्योंकि मुसलमान में छुआछूत नहीं था, उन लोग बौद्धिस्ट बन गए। ये सब तो दलित लोग हैं। ज़्यादा 90% लोग मुसलमान इस देश में कन्वर्टेड हैं। कोई अफगान से आए हैं ये लोग मुसलमान। ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सब ऐसे ही हवा पानी बनाते रहते हैं झूठ का। फिलहाल अशोक चौधरी जेडीयू में है और नीतीश कैबिनेट में मंत्री पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। तीसरी बार विधान पार्षद बने अशोक चौधरी पीएचडी कर चुके हैं। अशोक चौधरी 5वीं बार मंत्री बने हैं। तो ये थे अशोक चौधरी, जिनकी जानकारी आपको आज कलम इंडिया की टीम ने दी। अगले अंक में किसी और शख्सियत की बात करेंगे और उनकी जानकारी आपसे साझा करेंगे। लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।